नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जाखड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में बचत खाता ऑनलाइन या ऑफलाइन हम किस प्रकार से खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस पर हम किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस पर अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? किसी भी प्रकार से हमारे को पैसे का निवेश करना हो या फिर अन्य और कोई फायदा लेना हो तो हम अवश्य ही किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, कैसे खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन की किसकी सरल प्रक्रिया के माध्यम से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको फ्री में कार्ड मिलता है। इसी के साथ आपको अनेक लाभ और फायदे भी पोस्ट ऑफिस के अंदर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस पर अकाउंट किस प्रकार से हम खुलवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के ही हम जानते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्रकार से हम पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की पात्रता। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर यदि आप बचत खाता का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कौन अकाउंट खोल सकता है, उसके लिए पात्रता क्या रखी गई है? तो दोस्तों, इसमें पात्रता रखी गई है कि अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम 500 रुपए की राशि का होना जरूरी है। ये राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जीरो बैलेंस पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है, लेकिन 500 रुपये आपसे वहां पर अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं जो आपके अकाउंट में रहते हैं। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति यानी महिला और पुरुष अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट में सिर्फ दो वयस्क ही शामिल किए जाएंगे, यानी कि दो व्यक्ति जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तीन व्यक्ति जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। यदि बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसके अभिभावक की ओर से खाता खुल सकता है। यदि बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है तो वह अपने नाम पर अपना खाता खुलवा सकता है। तो दोस्तों, आपके घर परिवार में यदि बच्चे हैं 10 साल से कम है तो उनका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं खुल सकता, अभिभावक के नाम से खुलेगा। लेकिन यदि 10 साल से अधिक यदि बच्चा है परिवार में तो उसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है तो उसका खाता खुलवाने के लिए गार्जियन की जरूरत पड़ती है। अकाउंट ओपनिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। अवयस्क या 10 वर्ष से अधिक आयु स्वयं हो या फिर दिमागी रूप से विकृत व्यक्ति के नाम पर हो तो वहां पर फिर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। संयुक्त धारक यानी जॉइंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर जीवित धारक को उस अकाउंट का एकमात्र धारक माना जाएगा। यदि जीवित धारक के नाम पर पहले से एक खाता बना हुआ है तो संयुक्त खाता बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी है जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट के लिए लागू है। सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में या फिर जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में नहीं बदला जा सकता, ये भी पोस्ट ऑफिस का एक रूल है। खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य है, यानी कि नॉमिनेशन भी जरूरी होता है। नाबालिग को वयस्क होने के बाद खाता खोलने का नया फॉर्म, अपने नाम की केवाईसी संबंधित दस्तावेज डाकघर में जमा कराने पड़ेंगे। तो फिर जो नाबालिग बालक था वो वयस्क होने पर अपने अकाउंट का खुद होल्डर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट यदि आपको खुलवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? अकाउंट खोलने के लिए आपको फॉर्म चाहिए जो आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। केवाईसी फॉर्म भी आपको अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए। पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मोबाइल नंबर या फिर अन्य और भी जैसे
किसी एक डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र, इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो आप आसानी से इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने के बाद आप निम्न प्रकार से पोस्ट ऑफिस के अंदर अनेक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको चेक बुक दी जाएगी, एटीएम कार्ड दिया जाएगा, ई बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी आपको दी जाएगी, और आधार सीडिंग की सुविधा दी जाएगी, अटल पेंशन योजना की सुविधा दी जाएगी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुरक्षा दी जाएगी, प्रधानमंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना की सुविधा भी आपको दी जाएगी। इतनी सारी सुविधाएं आपको पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोलने के बाद में दी जाती है। दोस्तों, डाकघर बचत खाता ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं, ऑफलाइन कैसे खोल सकते हैं, उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डाकघर के अंदर हम बचत खाता ऑनलाइन किस प्रकार से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इन स्टेप्स की जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, वैसे आपके सामने जो होम पेज खुलेगा, उसमें आपको बचत खाता नामक जो एक ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में फिर आपको अभी आवेदन करें नामक जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे नया पेज खुलेगा उसके अंदर आपको सारी जानकारी वहां पर फिल करनी होगी, जैसे कि आपका संपर्क मोबाइल नंबर, आपका नाम, पता, जन्म तिथि, सब जानकारी वहां पर भर के दर्ज करके हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चौथा स्टेप यहाँ पर फिर आपके पास नया पेज जो ओपन होगा उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ की सूचना भी आपको यहाँ पर देनी होगी कि आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। इसके बाद में आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे, यानी कि आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसी के साथ आपको डाकघर जाना होगा, और बाद में डाकघर में जाकर के आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर फिल किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जमा कराने होंगे। एक बार दस्तावेज सत्यापित हो जाने के बाद में डाकघर आपको एटीएम, डेबिट कार्ड, पिन, चेकबुक वाला जो स्वागत किट है वो आपको दे देंगे। तो जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर के अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने नज़दीकी डाकघर में जाएंगे तो वहाँ से आपको फिर एटीएम, डेबिट कार्ड, पिन, चेकबुक जो इस प्रकार का किट होता है वो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट चरण के रूप में खाते के सक्रिय होने के बाद में, खाता खुल जाने के बाद में ग्राहक बैंकिंग सेवा के लिए मोबाइल नंबर, चेक, डेबिट कार्ड के तहत जो भी पंजीकरण है वो उसको करवा सकता है और इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के बहुत सारे फायदे हैं। शाखा में खाता खोलने की क्या चरण है? यदि आप ऑफलाइन अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने निकटतम जो नज़दीकी डाकघर है वहां पर आपको जाना होगा। वहां से आपको बचत खाता आवेदन पत्र लेना होगा, और सभी पहचान पत्र जो आपके पास, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र यानी एड्रेस का प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए। वहां पर जो भी उस फॉर्म के अंदर जानकारी मांगी जाएगी वो सारी की सारी जानकारी आपको वहां फिल करनी होगी, और उस फॉर्म पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगानी होगी। फॉर्म भरने के बाद में पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट का जो फॉर्म है वो जमा कराना पड़ेगा, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको जमा कराने पड़ेंगे, और कुछ पैसे आपके अकाउंट में रखने के लिए वहाँ पर फॉर्म के साथ ले जाते हैं, वो पैसे भी आपको उस फॉर्म के साथ कलर को जमा कराने पड़ेंगे। डाकघर बचत खाता एक सप्ताह के अंदर आपका जो अकाउंट है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और आप उस अकाउंट के माध्यम से किसी भी प्रकार की लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आप पोस्ट ऑफिस में बचत अकाउंट खुला सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, और उनके अनेक जो लाभ होते हैं वो आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि अन्य आगे आने वाली जानकारियों का वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।